गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन डाइकॉट। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों में प्राथमिक प्ररोह का संवहनी भवन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने स्टेम की डिस्कस कर ली। ठीक है, उसमें तीनों तरह के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तीनों तरह के टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर, तीनों टाइप के टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू होता है वो सिलेंड्रिकल थिन वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल मीन्स जो प्राथमिक संवहन उत्तक होता है उसमें बेलनाकार और पतले संवहन बंडल, पतले संवहन पुल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। किसमें? प्राथमिक संवहन उत्तक में। ठीक है, उसके बाद देखो ड्यूरिंग इवोल्यूशन प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू इन रेडियल डायरेक्शन, जो इनकी थिकनेस होती है वो कम होती जाती है। विकास के दौरान जो प्राथमिक संवहन उत्तक होते हैं उनकी अरीय दिशा में, मीन्स इस दिशा में मोटाई जो होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन इन रेडियल डायरेक्शन द थिकनेस ऑफ प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू इज डिक्रीज। ठीक है, वो थिकनेस जो होती है वो कम होती जाती है। थिकनेस कम होती जाएगी तो देखो आगे क्या होगा, लीफ एंड ब्रांच गैप और परफोरेशन प्रेजेंट। देखो स्टेम का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इस तरह से था, नोड्स प्रेजेंट थी, नोड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखो ये जो यहाँ पर भी क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लीफ और ब्रांच गैप और परफोरेशन, अगर यहाँ से ये लीफ टूटकर हट गई, ठीक है, अगर ये टूटकर हट गई तो यहाँ पर क्या होगा, एक गैप बन जाएगा। ठीक है, तो देखो लीफ एंड ब्रांच गैप और परफोरेशन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ना, वो वेस्कुलर टिश्यू जो होंगे वो कैसे होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो संवहन, यहाँ वाला जो संवहन उत्तक था वो निकल गया, तो इट मीन्स यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू होंगे वो कम हो जाएंगे। और ये किस दिशा में होंगे, स्पर्श रेखीय दिशा में। ठीक है, टेंजेंटियल डायरेक्शन जो होती है उसमें लीफ एंड ब्रांच गैप और परफोरेशन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू जो होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, पर्ण शाखा अंतराल और छिद्रण उपस्थित होने के कारण जो स्पर्श रेखीय दिशा, पर्ण शाखा छिद्रण, देखो इस तरह से ये पर्ण है, एक लीफ है। ठीक है, ये लीफ यहाँ से हट जाएगी तो इट मीन्स यहाँ का जो टिश्यू सिस्टम था, यहाँ का जो वेस्कुलर टिश्यू था वो भी हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह का गैप क्रिएट होगा, परफोरेशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, परफोरेशन मीन्स छिद्रण पाया जाएगा, उसके कारण संवहन उत्तक जो होते हैं वो स्पर्श रेखीय दिशा में कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये स्पर्श रेखीय दिशा में कम होंगे तो क्या होगा, देखो कंटिन्यूअस सिलेंडर ब्रेक इन फ्रेगमेंट्स और बंडल। तो जो सतत सिलेंडर था, सतत बेलनाकार कोशिकाएं थी, सतत बेलनाकार जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे बंडल्स और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये किस में देखने को मिलती है, हमें डाइकॉट प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें दिखाई देती है। आगे देखो, पिथ ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्कुलर टिश्यू। पिथ जो होती है, मज्जा जो होती है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, वेस्कुलर टिश्यू से होती है। फ्लोएम डेवलप टुवार्ड्स जाइलम। फ्लोएम जो होगा वो कहाँ डेवलप होता है, टुवार्ड्स जाइलम, जाइलम के बाहर की तरफ। देखो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो है वो आउटर साइड में डेवलप होता है और इनर साइड में कौन डेवलप होता है, मेटाफ्लोएम। ठीक है, तो इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें कि प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, ये प्रोटोफ्लोएम बाहर की तरफ और मेटाफ्लोएम अंदर की तरफ, ये वाला डेवलपमेंट होता है, इसे हम सेंट्रीपिटल फ्लोएम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेंट्रीपिटल को हिंदी में अपकेंद्रकी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो फ्लोएम होता है उसकी जब स्ट्रक्चर बताई थी उस टाइम पर बताया था कि जो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, इन दोनों में अंतर करना बहुत कठिन होता है। जैसा कि जाइलम में होता है, जाइलम में कैसा होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इन दोनों में अंतर दिखाई देता है, लेकिन फ्लोएम के पार्ट में, फ्लोएम के पोर्शन में ऐसा नहीं होता। अब देखो फ्लोएम जो होता है ना, वो फ्लोएम जो होता है वो जाइलम की तरफ विकसित होता है, तथा प्रोटोफ्लोएम जो होगा वो कहाँ, बाहर की तरफ, और मेटाफ्लोएम जो होगा वो अंदर की तरफ विकसित होता है। और इस प्रकार का विकास उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रकी विकास कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रकी विकास, जिसमें कि बाहर से केंद्र की ओर फ्लोएम का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है।
उसके बाद देखो जो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है, कुकुरबिटेसी, उसमें क्या होता है, इंटरनल फ्लोएम जो होगा उसका डेवलपमेंट सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रकी, और सेंट्रीफ्यूगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपकेंद्रकी। ठीक है, अब आगे देखो स्टेम जो होता है, स्टेम में जाइलम का डेवलपमेंट कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल किसको बोलेंगे, अपकेंद्रकी विकास। ठीक है, आगे देखो इफ जाइलम डेवलप इन बोथ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन, अगर जाइलम जो है वो सेंट्रीपिटल भी डेवलप हो रहा है और सेंट्रीफ्यूगल भी डेवलप हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम मीज़ार्क कहते हैं। मीज़ार्क कंडीशन में क्या होता है, मेटाजाइलम जो होगा वो बिल्कुल बाहर की तरफ, परिधि की तरफ होगा, और प्रोटोजाइलम जो होगा वो सेंटर की तरफ बिल्कुल अंदर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर एंडार्क कंडीशन है, एंडार्क है, तो उसमें क्या होता है, प्रोटोफ्लोएम जो होगा वो बाहर की तरफ डेवलप होगा और मेटाफ्लोएम जो होगा वो अंदर की तरफ डेवलप होगा। ठीक है, फंड जो होंगे उसमें मिजाज कंडीशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, फंड ये वाले होते हैं, फंड देखो फंड में क्या होगा, मिजाज कंडीशन, जिसमें कि मेटाजाइलम जो होगा वो बिल्कुल आउटर रीजन में और जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखो एंजियोस्पर्मिक स्टेम या शूट जिनमें कि वेस्कुलर सिस्टम कम इन एग्जिस्टेंस। वेस्कुलर सिस्टम कब एग्जिस्टेंस में आया, वेस्कुलर सिस्टम जो था उसको देखो, वेस्कुलर एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पादपों में प्ररोह में संवहन तंत्र कब अस्तित्व में आया था, जब यहाँ पर पत्ती और तने के विकास के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती है। ठीक है, बाय द डेवलपमेंटल इंटरेक्शन इन स्टेम एंड लीफ, स्टेम और लीफ इन दोनों में जब डेवलपमेंटल इंटरेक्शंस होती है उससे किसका निर्माण हुआ, वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण हुआ, संवहन तंत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, क्यों, देखो ब्रांचेस और लीफ जो होंगी वो किससे ओरिजिनेट होती है, स्टेम के ऊपर ओरिजिनेट होती है। तो देखो लीफ ट्रेस बन जाता है। लीफ ट्रेस किसे बोलते हैं, पर्ण अनुपत, इसे हम हिंदी में पर्ण अनुपत कहते हैं। वेस्कुलर बंडल जो है उनमें देखो जॉइन द वेस्कुलर बंडल ऑफ लीफ एंड स्टेम, ये क्या करता है, लीफ ट्रेस क्या करता है, वेस्कुलर बंडल, लीफ और स्टेम, पत्ती और तने, इन दोनों के जो संवहन पूल होते हैं उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, लीफ ट्रेस करता है या फिर पर्ण अनुपत करता है। पत्तियों तथा तने के संवहन तंत्र को जोड़ने वाले जो संवहन पूल होते हैं उसे हम लीफ ट्रेस कहते हैं। ठीक है, स्टील जो होता है उसमें क्या होगा, लीफ ट्रेस जो होता है वो सेपरेट हो जाता है वेस्कुलर बंडल से। देखो जब ये वाली स्ट्रक्चर बताई थी तो यहाँ पर देखो लीफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल बनेगा वो किस किस की इंटरेक्शन से बनेगा, स्टेम के ऊपर वेस्कुलर बंडल से और लीफ के ऊपर लीफ की प्रेजेंस से, इन दोनों के कारण बनेगा। ठीक है, जब ये लीफ यहाँ से हट जाती है तो यहाँ वाला रीजन जो होगा ये फ्री रह जाता है, खाली रह जाता है, इसे हम लीफ गैप कहते हैं। ठीक है, तो देखो स्टील के ऊपर लीफ ट्रेस, जब ये ट्रेस लीफ ट्रेस वाला रीजन कौन सा हुआ, ये वाला, जहाँ पर किस किस के बीच में, स्टेम और लीफ और स्टेम यानी पत्ती और तने के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रही है तो उसे हम लीफ ट्रेस रीजन कहते हैं, लीफ ट्रेस। ठीक है, और लीफ ट्रेस वाला रीजन जो होता है अगर ये रिमूव हो जाता है, अगर ये हट जाता है यहाँ से, तो वहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लीफ गैप कहते हैं। ठीक है, आगे देखो स्टील के ऊपर जो लीफ ट्रेस सेपरेट फ्रॉम वेस्कुलर बंडल, लीफ ट्रेस जो होगा वो वेस्कुलर बंडल से सेपरेट हो जाता है जिसके कारण एक गैप का फॉर्मेशन होता है और उस गैप को हम क्या कहते हैं, लीफ गैप, जो कि पैरेन्काइमा से डेवलप होता है। ठीक है, अब उसके बाद पैरेन्काइमा की तरह ही लगता है। आगे देखो जो लीफ होती है ना, अगर 4 लीफ ओनली 1 लीफ ट्रेस फॉर्म तो उसे यूनिलैक्यूनर नोड कहते हैं। देखो अगर पत्ती के लिए एक पर्ण अनुपत
तथा एक ही पर्ण अंतराल बनता है। लीफ जो है अगर उसके कारण एक ही लीफ गैप अगर बनता है, एक ही लीफ ट्रेस, लीफ के लिए अगर एक ही लीफ ट्रेस बनता है तो उसे हम यूनिलैक्यूलर नोड कहते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पर एक मीडियन और दो लेटरल लीफ ट्रेस बनते हैं तो उसे हम ट्राइलैक्यूलर नोड कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि अगर पत्ती के लिए एक तो केंद्रीय, ठीक है, एक तो मीडियन और दो पार्श्व में, दोनों पार्श्व में अगर लीफ पर्ण अनुपत बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइलैक्यूलर नोड कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था, जनरल डेवलपमेंट था कि हमारा जो वेस्कुलर बंडल है उसकी ओरिजिन कैसे हुई, वेस्कुलर बंडल यानी संवहन पुलों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम पढ़ते हैं हमारे वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, ठीक है। वेस्कुलर बंडल, इनको हम हिंदी में संवहन पुल कहते हैं। संवहन पुल ये क्या होते हैं, अरेंज इन ए रिंग, एक वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्टेम के अंदर किस तरह के होंगे, ओपन, कोलेटरल और एक्टोफोलिक होते हैं, ठीक है। देखो ये वाला है ये एक वेस्कुलर बंडल है, इसमें नीचे की तरफ जाइलम, ऊपर की तरफ फ्लोएम और इन दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। नीचे की तरफ जाइलम, ऊपर की तरफ फ्लोएम और बीच में ये क्या होती है, एधा बोलते हैं इसे, ठीक है, एधा प्रेजेंट होती है। इस कैम्बियम में, इस एधा में डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। डिवाइडिंग सेल्स मीन्स लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं ये क्या करेंगी, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी या जब द्वितीयक वृद्धि होगी, इनमें क्या होगा, लगातार विभाजन होगा जिसके कारण द्वितीयक संवहन ऊतक का निर्माण होता है, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कैम्बियम है, कैम्बियम में डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, तो एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ दे विल डिवाइड और सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ से पहले यानी यहाँ पर डिवीजन हुआ उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले वाला जो जाइलम होता है उसको हम प्राथमिक जाइलम या प्राइमरी जाइलम कहते हैं, और जो फ्लोएम होता है उसको हम प्राथमिक फ्लोएम या प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी जाइलम जो होता है वो मतलब उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, दो तरह का होता है, वन इज़ प्रोटोजाइलम और सेकेंड इज़ मेटाजाइलम। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, ठीक है, जो पहले डेवलप होता है उसको प्रोटोजाइलम और जो बाद में डेवलप होता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं, ठीक है। जाइलम जो होगा वो एंडार्क कंडीशन में होता है जिसमें कि प्रोटोजाइलम डेवलप एट द सेंटर। प्रोटोजाइलम जो होगा वो कहाँ डेवलप होता है, सेंटर की तरफ। देखो एंडार्क कंडीशन इस तरह की होंगी जिसमें ये वाला जो होगा ये प्रोटोजाइलम होगा और बाहर की तरफ मेटाजाइलम होता है, ठीक है। जाइलम जो होगा उसमें वेसल्स, ट्रैकीड्स, पेरेन्काइमा और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम जो होगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, मृदुतक और तंतु, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सब उपस्थित होते हैं। वेसल, ट्रैकीड और फाइबर ये तीनों के तीनों डेड होते हैं, ठीक है। क्यों डेड होते हैं, क्योंकि इनमें स्थूलन पाया जाता है, डिपोजिशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो पेरेन्काइमा होता है वो ही केवल लिविंग होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे जो हमारा प्रोटोजाइलम होता है उसमें ट्रैकरी एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होगा, जो वाहिनिकाएं या वाहिकीय तत्व जो होते हैं उनमें एनुलर और स्पाइरल डिपोजिशन होता है, ठीक है। एनुलर और स्पाइरल, इस तरह से स्पाइरल डिपोजिशन होता है, लेकिन जो मेटाजाइलम होता है उसके ट्रैकरी एलिमेंट्स या वाहिकीय तत्वों में रेटिकुलेट यानी जालिकावत और पिटेड डिपोजिशन होता है, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम जो होगा उसमें सीव ट्यूब प्रेजेंट होगी, चालनी नलिका पाई जाएगी, सह कोशिका पाई जाएगी और फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो सीव ट्यूब होती है हमारी ये लिविंग होती है, ठीक है, जीवित होती है और इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। आगे देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम के अंदर कौन कौन से प्रकार के वेस्कुलर बंडल या संवहन पुल पाए जाते हैं। तो देखो, इन वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम,
जाइलम और फ्लोएम जो अरेंज होते हैं उनके आधार पर, वेस्कुलर बंडल मीन्स संवहन पूल के अंदर जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था के आधार पर उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वन इज़ कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल और सेकंड होता है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ठीक है, कॉन्जॉइंट को हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और जो कंसेंट्रिक होता है उसको हम संकेंद्रकी बोलते हैं, संकेंद्रकी वेस्कुलर बंडल। ठीक है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल जो होगा उसमें जाइलम और फ्लोएम आर फाउंड ऑन सेम रेडी। देखो जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित होते हैं। किस तरह से, देखो इनकी अरेंजमेंट इस तरह की होगी, ये क्या है जाइलम, बीच में कैम्बियम और ऊपर की तरफ फ्लोएम, या फिर ये किस तरह के होंगे कि यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम और यहाँ फिर वापस फ्लोएम, ये कैम्बियम, ये प्राइमरी कैम्बियम, ये सेकेंडरी कैम्बियम। ठीक है, तो देखो जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं, संयुक्त संवहन पूल होते हैं, वो फीचर ऑफ ऑल स्टेम, दोनों प्रकार के, डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, डाइकोट हो मोनोकोट, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, दोनों प्रकार के तनों का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं ये अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज कोलेट्रल और सेकेंड इज बाई कोलेट्रल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम समपार्श्विक और इसको बोलते हैं समद्विपार्श्विक। देखो अगर कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल है तो उसमें क्या होगा, फ्लोएम इज फाउंड टुवार्ड्स पेरिफेरी एंड जाइलम टुवार्ड्स सेंटर। इस तरह की व्यवस्था जिसमें कि जाइलम जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, टुवार्ड्स सेंटर, और फ्लोएम जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, टुवार्ड्स पेरिफेरी। ठीक है, ये जो केस है कोलेट्रल या समपार्श्विक संवहन पूल जिसमें पाए जाते हैं उसमें जाइलम केंद्र की तरफ और फ्लोएम परिधि की तरफ व्यवस्थित होता है। ठीक है, और ये जो होगा इसमें देखो या तो ये कैम्बियम प्रेजेंट भी हो सकती है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगी इट मीन्स ये कैसे होंगे, ओपन या खुला संवहन पूल होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये कैम्बियम नहीं है, ये एब्सेंट है, तो ये कैसा होगा, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल या बंद संवहन पूल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल में क्या होगा, जाइलम इज सैंडविचेस बिटवीन फ्लोएम। जाइलम जो होता है ना वो फ्लोएम से दोनों तरफ से घिरा हुआ रहता है, सेंटर से भी फ्लोएम प्रेजेंट है और पेरिफेरी से भी फ्लोएम प्रेजेंट है। तो इस तरह की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, समद्विपार्श्विक संवहन पुल, जिसमें कि जाइलम जो होगा वो दोनों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ रहता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, कुकुरबिटा स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो देखो ये जो अंदर वाला फ्लोएम है इसको हम इनर फ्लोएम बोलेंगे, अंदर वाली कैम्बियम को इनर कैम्बियम, बीच में जाइलम और ये वाली आउटर कैम्बियम और सबसे बाहर वाली आउटर फ्लोएम। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल को हम संकेंद्रकीय पूल कहते हैं, संकेंद्रकीय पूल। इसमें क्या होता है, देखो आइदर ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू सराउंड्स द अदर, दोनों जो वेस्कुलर टिश्यू है कौन कौन सा, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों में से दोनों जो होते हैं ना उनमें से कोई एक, या तो जाइलम जो होगा वो फ्लोएम को घेर के रखेगा या फिर फ्लोएम जो होगा वो जाइलम को घेर के रखेगा। तो देखो इसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है एम्फीसिब्रल और दूसरा होता है एम्फी वेसल। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्फी वेसल को बोलते हैं हम पोषवाह, और एम्फीक्राइबल को बोलते हैं दारू केंद्र की। देखो इसमें क्या होता है, देखो जो एम्फीसिब्रल है या हाइड्रोसेंट्रिक है, हाइड्रोसेंट्रिक में क्या होगा,
हाइड्रो से देखो एक चीज़ पता चलती है कि हम जाइलम को क्या बोलते हैं, हेड्रोम भी बोलते हैं। तो हेड्रोसेंट्रिक जो है उसमें क्या होगा, जाइलम जो होगा वो कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, और फ्लोएम जो होगा वो इस जाइलम को चारों तरफ से घेर कर रखता है। ठीक है, जाइलम इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इट सराउंड्स बाय द फ्लोएम। ठीक है, हेड्रोसेंट्रिक में क्या होगा, जाइलम जो होगा वो बीच में होगा। हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रो मीन्स जाइलम, और सेंट्रिक क्या होगा कि जाइलम जो होगा वो सेंटर पोजीशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में। लेकिन जो एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक होता है, दूसरा टाइप कौन सा था, एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक, इसमें पोषवाह, इसको पोषवाह बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोम किसको बोलते हैं हम, फ्लोएम को बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द सेंटर। ठीक है, फ्लोएम इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इट सराउंड्स बाय द जाइलम, यहाँ जाइलम आएगा। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, यूका और ड्रेसिना में। तो ये जो स्ट्रक्चर थी इसमें डाइकोट का हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन डाइकोट स्टेम। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट है।